नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं सल दस्तक। इस देश में लगातार एक मिथ फैलाया गया कि ओबीसी के जो लोग हैं वो सोशली और पॉलिटिकली जागरूक नहीं है, वो कास्ट एट्रोसिटी में शामिल है, वो दलित अत्याचार में शामिल है, वो आरक्षण को लेकर सचेत नहीं है। ओबीसी महासभा लगातार देश भर में काम कर रहा है। कल एक मैसिव प्रोटेस्ट उन्होंने कॉल किया है लॉकडाउन के दौरान और कोरोना काल के दौरान। मेरे साथ विजय कुमार हैं, ओबीसी विजय कुमार इनको कहिए। इन लोगों ने एक कैंपेन चलाया है, नाम के आगे ओबीसी लगाते हैं। तो ओबीसी विजय कुमार हैं जो ओबीसी महासभा के निर्माण करता है, इनको कहिए, कंसेप्ट है इनका और इसको तमाम राज्यों में इन्होंने फैलाया है। क्या आज क्या आंदोलन है, पहले तो विजय बताइए दीजिए जरा देश को। विजय मध्य प्रदेश से हैं और सबसे ज्यादा सोचिए कि जो काउ बेल्ट है मध्य प्रदेश लेबोरेटरी है आरएसएस की, गुजरात के बाद मध्य प्रदेश राजस्थान लेबोरेटरी है, वहां विजय काम कर रहे हैं, तो इसके लिए भी उनकी तारीफ बनती है। और विजय बताइए पहले तो आंदोलन क्या है, तारीख किस तारीख का और क्या आंदोलन और क्या क्या मुद्दा है। सबसे पहले तो शंभू भाई आपका बहुत धन्यवाद कि नेशनल दस्तक पे आज आपने मुझे जगह दी है। और हम सभी लोग इस आभारी भी है कि आप बहुजनों की एक आवाज बन के देश में निकल रहे हैं। तो लगातार जो मीडिया है उसके बीच में नेशनल दस्तक हमारी आवाज बन के निकल रहा है। शंभू भाई, कल 13 अगस्त को हम लोग लगभग देश के 14 राज्यों में और लगभग 300 से एवं जिलों में हम लोग कल ज्ञापन देने वाले हैं। और इससे पहले हम लोगों ने 31 जुलाई को ग्वालियर के अंदर एक बड़ा धरना प्रदर्शन भी किया था। और सबसे जो महत्वपूर्ण जो विषय है, अभी जिस तरीके से भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार और देश भर की तमाम सरकारें निजीकरण को ऊपर लेके आगे ले जा रही हैं, जिससे हमारा जो आरक्षित वर्ग है, जिनका जो संवैधानिक जो प्रतिनिधित्व की जो हम लोग बात जिस मुहिम को लेकर कर रहे हैं, वो निजीकरण के आड़ में उस पूरे आरक्षण व्यवस्था को खत्म करने का पूरा षड्यंत्र चल रहा है जिसके अंदर। और सबसे जो महत्वपूर्ण जो मुद्दा है 1931 के बाद से कि ओबीसी की जातीय जनगणना नहीं की जा रही है, उसको लेके तमाम हमारे साथी ओबीसी महासभा के तत्वाधान में लगभग पिछले 2 साल से आंदोलन पूरे देश भर में कर रहे हैं, ज्ञापन भी कर रहे हैं, प्रदर्शन भी कर रहे हैं। नहीं, वो मैं बात कल क्या प्रोग्राम है आप बताइए। 13 अगस्त को क्या प्रोग्राम है और 12 अगस्त कल 14 राज्यों में लगभग 300 से ज्यादा जिलों में ज्ञापन प्रदर्शन ओबीसी महासभा कल करने वाली है। 13 अगस्त को 13/2020 को, मतलब कल ही की मत कर रहे हैं। कल ज्ञापन प्रदर्शन है हमारा पूरे देश भर के अंदर 14 राज्यों में। तो देखिए ये डेमोक्रेटिक तरीके से ओबीसी जो है, किसको ज्ञापन देंगे आप लोग, सीएम को, डीएम को? हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं प्रधानमंत्री के नाम, हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। ज्ञापन नहीं है बेसिकली, वो चेतावनी पत्र है हमारा, क्योंकि तमाम हम लोग विभिन्न स्तर पर ज्ञापन दे चुके हैं। इस देश की सरकारें ओबीसी की आवाज को सुनने के लिए बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है। ये अंतिम चेतावनी पत्र है। और इसके बाद से इस देश भर के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, ओबीसी के हैं या बहुजन समाज के हैं और सामान्य वर्ग के हैं, ओबीसी महासभा उन जनप्रतिनिधियों को घेरने का काम 13 अगस्त के बाद से करने वाली है। विजय, क्या आप लोग का दबाव भी है? गणेश सिंह जो कि 4 बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, बीजेपी के ओबीसी संसदीय समिति के अध्यक्ष हैं, उन्होंने तमाम ओबीसी 187 लगभग सांसद हैं ओबीसी के, उनको चिट्ठी लिख दी कि क्रीमी लेयर पर आप बात की। तो ओबीसी की बड़ी आवाज आ रही है मध्य प्रदेश से, दबाव है आप लोगों का? और किन किन राज्यों में आपका संगठन काम करे, और संख्या सही बताइए, कितने लोग आप लोगों ने अपने से जोड़ा है? देखिए, अभी जो गणेश सिंह जी की जो बात आप लोग कर रहे हैं कि जिस तरीके से वो ओबीसी संसदीय समिति के अध्यक्ष भी हैं, ये निसंदेह ये बात ये सही है कि ओबीसी महासभा का ये दबाव ही। चलिए, विजय का लाइन कट गया। महेंद्र, आप आवाज सुन रहे थे? महेंद्र जो है वो ओबीसी जिसके आवाज आ गई। हाँ, नहीं, वो नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम है। सत्ताधारी दल के नेता सांसद लोग भी अब उस बात को लेकर मुखर हो रहे हैं। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बीपी शर्मा के जो आयोग की रिपोर्ट लागू करने वाले हैं, जिस तरीके से ओबीसी क्रिमिनल के आड़ में आय को और कृषि आय को भी जोड़ रहे हैं और एक आधे से ज्यादा आबादी को इस ओबीसी के आरक्षण से वो लोग हटाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं भाजपा ये जानती है कि जिस तरीके से ओबीसी उनसे थोड़ा सा अभी दूर हुआ है, और भाजपा सांसदों के साथ में मिलकर वो दोबारा से ये माहौल देश में बना रहे हैं जिससे कि दोबारा ओबीसी उनके साथ में आके मिल जाए। क्या कांग्रेस के महेंद्र जो है वो बहुत सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव है, लगातार खतरे उठा रहे हैं लिखने का। महेंद्र, क्या क्या कल वाला मुद्दा है? यूपीएससी का कौन कौन सा मुद्दा है जिसको लेकर आप लोग देश भर के 300 जिलों में ज्ञापन दे रहे हैं?
चलिए महेंद्र से बात नहीं हो पा रही तकनीक। विजय बता दीजिए, आप ही बता दीजिए कौन कौन सा मुद्दा है। और देखिए, हाँ हम लोग जो मुद्दे हम लोग शुरू से जो रेखांकित किए हुए हैं, सबसे जो जनगणना का मुद्दा है, जो वर्तमान जनगणना, उसमें ओबीसी की जाति जनगणना भी जोड़ा जाए, उसको रखा हुआ है। साथ साथ में जो मंडल कमीशन की जितनी भी अनुशंसाएं हैं, अभी आप सोचिए कि मात्र एक अनुशंसा लागू है देश के अंदर, ये केवल सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की बात ही कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में तो वो भी नहीं हो पा रहा है। पहले मुझे छत्तीसगढ़ मुद्दा बता दीजिए ना, कल का मुद्दा क्या क्या है, फिर हम उसको विश्लेषण कर लेंगे। हाँ तो ये मुद्दे हमारे जाति जनगणना है, मंडल कमीशन की अनुशंसा है, निजीकरण को रोकने के ऊपर है। दूसरा, जो यूपीएससी के अंदर जिस तरीके से अभी हमारे कई सारी बच्चों के रिजल्ट को रोक दिया गया, और अभी ओबीसी का जो कट ऑफ है वो सामान्य से भी ज्यादा जा रहा है। जो ईडब्ल्यूएस के जो मुद्दे हैं, और उनको भी हमने शामिल किया। साथ साथ में जितने भी हमारे सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं, उनको लगातार ओबीसी वर्ग के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। अभी रीवा के अंदर ही एक हमारे डॉक्टर साहब को निलंबित कर दिया गया, जबकि वहां पर डॉक्टर साहब अपनी ड्यूटी भलीभांति कर रहे थे। ऐसे तमाम ओबीसी के मुद्दे हैं जिनको लेकर ओबीसी महासभा कल 13 अगस्त 2020 को लगभग 30 जिलों में ज्ञापन करने वाली है। कितने राज्यों में आप लोग देने वाले हैं? 14 राज्यों में हम लोग करने वाले हैं। अच्छा, कितने कार्यकर्ता होंगे ओबीसी महासभा के, आप बताइए, देश भर में? देखिए, यदि लिस्टेड कार्यकर्ताओं की बात करें तो हम लोग लगभग 3 लाख से ऊपर कार्यकर्ता अभी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अच्छा, आपने यूथ विंग, महिलाओं की भागीदारी बहुत दिखती है, पटेल और लोधी और तमाम जो ओबीसी, क्या अच्छा ओबीसी में कोई जाति विशेष है या सब लोगों को आप जोड़ रहे हैं, जाति का बैरियर तोड़ रहे हैं, जमात को जोड़ रहे हैं? देखिए, हम लोगों ने जिस तरीके से जाति को छोड़ के जमात की जो लाइन को बढ़ाया, ओबीसी विजय कुमार, ओबीसी महेंद्र सिंह, ओबीसी धर्मेंद्र भाई, तो ये जाति को तोड़ के जमात की तरफ ले जा रहे हैं। इसमें लोधी समाज है, पटेल कुर्मी समाज है, सेन समाज है, रजक समाज है, ऐसी तमाम पिछड़ी और अति पिछड़ी सभी जातियों को लेके हम लोग काम कर रहे हैं। कौन कौन से ओबीसी में किसान जातियों का बहुत बोलबाला है, जाट हैं, गुर्जर हैं, पटेल हैं, ये लोग जोड़ पा रहे हैं आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल, सभी जुड़े हुए हैं। अभी हमारे जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है वो मोहित जाट जी हैं। हमारे देश के अंदर जो हमारे जो सबसे अच्छे एडवाइजर है, हमारे डॉक्टर सूरज चौधरी जी गुर्जर साहब हैं। लक्ष्मण गुर्जर जी हैं जो कैडर हमारा देखते हैं। महेंद्र सिंह लोधी जी से आप परिचित हैं ही, वैभव सिंह लोधी जी हैं, धर्मेंद्र कुशवाहा जी हैं। ऐसे तमाम हमारे समाज के लोग हैं जो लगातार विजय अभी लॉकडाउन है, सोशल, मैंने आपका कैंपेन देखा है, मैंने आपके प्रोटेस्ट देखे हैं, खासकर मध्य प्रदेश में प्रोटेस्ट करना बीजेपी शासित राज्यों में बड़ी मुश्किल काम है। अभी आपके जबलपुर में एक वकील की पिटाई हो गई थी जो साहू समाज से थे, वो रिजर्वेशन को लेकर। क्या आप लोग इस तरह के जो एट्रोसिटी आपके साथ होता है, आपके नेता के साथ, आपके कार्यकर्ता के साथ, आपके पत्रकार के साथ, इसको लेकर कोई रोड मैप है? मेरी भी थोड़ी हिम्मत बढ़ जाएगी, सुरक्षा आप लोग। नहीं, कल के ज्ञापन में हम लोगों ने इस पूरे मुद्दे को रखा हुआ है, रेखांकित किया हुआ है कि हमारे जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, हमारे अधिवक्ता साथी हैं, जो हमारे आंदोलन के लोग हैं, यदि उनके ऊपर इस तरीके से घटनाक्रम होती हैं तो आने वाले समय में केंद्र सरकार हो या मध्य प्रदेश सरकार हो, ओबीसी महासभा उनको चुनौती देते हुए घेरने का काम करेगी। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार है, वो ओबीसी समाज से आते हैं। ग्वालियर में हम लोगों ने चुनौती भी दी है कि यदि इस तरह की घटनाओं पर अंकुश नहीं लगाते हैं तो शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हम लोग घुसने नहीं देंगे। देखिए, ये उमा भारती भी वहीं से हैं, महेंद्र आगे हैं, जुड़ गया महेंद्र। क्या क्या मुद्दा, देखिए फिर वो चलेगा ये तो महेंद्र बात नहीं गए जी, आ रही। महेंद्र, कल आपने 13 अगस्त का दिन क्यों चुना है? मैं देख रहा हूँ आप फूलन देवी को बधाई, जन्मदिन मना रहे हैं, फूलन देवी का आप लोग याद कर रहे हैं, और महेंद्र जिस तरह से आप लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर, डर लगता है? नहीं लगता, हमारे लोग डरते नहीं है। आप जैसे लोग हैं ना सर, आप तो हमसे पहले की आवाज उठा रहे हैं। हम तो आपके सहारे बैठे हैं। अच्छा, सीरियसली बताइए कि कल क्या क्या मुद्दा है महेंद्र? सर, मुद्दा हमारा जो आपको बताया, देश में जातिगत जनगणना जो है मेन मुद्दा हमारा है। सेकंड नंबर का मुद्दा है कि देश में जो प्राइवेटीकरण चल रहा है, जो प्राइवेटीकरण चल रहा है, वो 97 पहले से ही सवर्ण समाज के पास है, तो हमारे व्यक्तियों को तो मिलना ही नहीं उसमें कुछ भी। और ये बहुत ही काला कानून है, काला कानून बन रहा है लगातार। महेंद्र, मुझे एक एग्जैक्टली बताइए, आप लोग ईमानदारी से बताइएगा, ऐसा नहीं कि मैं कुछ तिस्मार खाऊं। क्या हम लोग सोशल मीडिया पर बात करें, मैं ग्राउंड पे बहुत कम जा रहा हूँ लॉकडाउन के बाद, पहले मैं एवरेज 35,000-30,000 किलोमीटर की महीने की यात्रा करता था। हम आप लोग क्या कोई रोड मैप है? लॉकडाउन के बाद आप लोग ग्रामीण लोगों को कैसे जोड़ पाएंगे? मुझे जब मैंने नेशनल दस्तक को नंबर दे रखा है, जब मुझे कोई फोन करता है तो मैं सीधा सीधा पूछता हूँ आप क्या करते हैं। जब वो मुझे कहते हैं कि मैं
किसान हूँ या मैं छोटा कारोबारी हूँ या मैं सब्जी उगाता हूँ, तो मुझे खुशी होती है कि चलो हमारी रीच वहां तक पहुंच रही। क्या आप लोग उनको जोड़ पा रहे हैं जिनको सचमुच जहाँ एजुकेशन नहीं पहुंचा और जिनके लिए ये आंदोलन बहुत मायने रखता है? सर हम लोग गांव गांव ही जा रहे हैं, अब शहर नहीं जा रहे। आप देखिएगा कल का जो ज्ञापन प्रदर्शन है हमारा, वो ग्रामीण स्तर पे ही से ही जुड़ा हुआ है टोटल, बिल्कुल एसडीएम से जुड़ा हुआ है, पंचायत से जुड़ा हुआ है। तो जो आपका कहना है कि क्या हम जमीनी स्तर पे जा पा रहे हैं, तो हम बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे, जीरो लेवल पे काम कर रहे हैं इस टाइम। हमारा वहां पे नहीं, हमें मालूम है कि लोग जानते हैं, शहर के लोग कर नहीं पाएंगे तब तक जब तक ये किसान समाज, मजदूर समाज, जो हमारा शोषित समाज जो बैठा है हमारा गांव में, वो नहीं खड़ा होगा। और आज खड़ा हो गया सर, मैं कल आपको फिर बताऊंगा। आप पोस्ट नहीं कर पाओगे इतनी इतनी, मतलब 1000 तो छोड़ो, आप 3000 प्लस ज्ञापन दिए जाएंगे, मैं कह रहा हूँ। आप डाल नहीं पाओगे सोशल मीडिया पे, इतने ज्ञापन इतने लोग देंगे, ये आप खुद सोच के रह जाओगे। मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आप इतना दावा कर रहे हैं तो क्या 10-10 मिनट का, 5-5 मिनट का वीडियो मुहैया करा सकते हैं? आप 300 जिलों में दावा करें कि 300 जिलों में हम ज्ञापन देंगे, और मेरे व्हाट्सएप पर जरूर भिजवाइए, या ओबीसी महासभा का जो ट्विटर अकाउंट है उस पर भी वीडियो डालिए। अगर आप ये कर पाएंगे तो ये बड़ा इंपैक्ट होगा। और मैं चाहता हूं, मैं इस वीडियो को आज ही लगाऊंगा ताकि जल्दी हो। तो ओबीसी महासभा, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय हैं, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष महेंद्र लोधी हैं, इनका दावा है कि कल 300 जिलों में ओबीसी महासभा के लोग सरकार को, प्रधानमंत्री को ज्ञापन देंगे, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा होगा यूपीएससी रिजर्वेशन। 22 जो मंडल आयोग की जो 22 सिफारिशें थी उसको लागू किया जाए। और एक बार आप ही लोग बता दीजिए क्या क्या आप लोग। देखिए, इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण जो विषय है, जनगणना का विषय, महाराष्ट्र सरकार और बिहार सरकार में नीतीश सरकार ने, उन्होंने अपने विधानसभा के अंदर ये पास किया कि, और केंद्र में भेजा है ये विधेयक वहां पारित करके, कि जातीय जनगणना ओबीसी कराई जाए। यही दबाव हम लोग छत्तीसगढ़ सरकार में, मध्य प्रदेश सरकार में, राजस्थान सरकार के अंदर, हिमाचल के अंदर, तमाम उन राज्यों में हम लोग ये करने वाले हैं कि हर राज्य अपने अपने विधानसभा में और कैबिनेट में ये प्रस्ताव पारित करे कि जो जनगणना है, जिसमें ओबीसी का कॉलम अभी वहां पर खत्म किया हुआ है, उस कॉलम को जोड़ा जाए और इस बार 2021 की जनगणना में ओबीसी की जातीय जनगणना कराई जाए। ये पहली मांग। दूसरी मांग, दूसरी हमारी ये जो मंडल कमीशन की जितनी भी अनुशंसाएं हैं, साथ साथ में विधानसभा, लोकसभा के अंदर लगभग हर राज्य में जितनी संख्या, उसके अनुपात में 65% आबादी के हिसाब से सीटें रिजर्व हो ओबीसी के लिए, और 353 सीटें लोकसभा के अंदर हो। आज भी देश के न्याय व्यवस्था के अंदर, कानून व्यवस्था के अंदर, और जहां पर नियम कानून बनते हैं, विधानसभा और लोकसभा में एक सिंगल सीट भी ओबीसी समाज के लिए रिजर्व नहीं है। जिस तरीके से हमारे SC ST भाइयों के लिए 131 सीटें लोकसभा में रिजर्व हैं, मध्य प्रदेश के अंदर 84 सीटें ओबीसी और SC ST समाज के लिए रिजर्व हैं। हम लोग भी ये मांग करते हैं, जिस दिन हमारे ओबीसी का हक कौन खा रहा है? कंफ्यूजन, ओबीसी का हक कौन खा रहा है, SC ST या जनरल? ये स्वाभाविक बात है कि 65% आबादी ओबीसी समाज की है और केवल 14% के केवल 4% दिया जा रहा है, तो बचा हुआ 60% हिस्सेदारी सामान्य वर्ग के लोग खा रहे हैं। आज यूपीएससी का कट ऑफ जाता है, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ ओबीसी और SC ST से भी ज्यादा कम गया है। आप सोचिए कितनी चिंतनीय विषय है कि आरक्षण किसको मिल रहा है। जिसको ये लोग बोलते हैं कि आरक्षण भीख है, आज वही ईडब्ल्यूएस के आड़ में ये पूरी सीटें खा रहे हैं। देश भर की तमाम नौकरियों के अंदर सबसे ज्यादा आरक्षण सामान्य वर्ग को दिया जा रहा है। आज इंदिरा सहायनी के आड़ में ओबीसी समाज की आरक्षण जो होना था, व्यवस्था होनी थी, वो 27% भी नहीं मिल रही है। नीट परीक्षा के अंदर 0% रिजर्वेशन दिया जा रहा है। तो उसका गुनहगार कौन है? ये केंद्र की सरकारें हैं, राज्यों की सरकारें हैं, और हमारे उनके अंदर बैठे नेता लोग हैं जो मूक बर्दक बन के वहां बैठे हुए हैं। वो वोट लेने के लिए समाज के बीच में आते हैं, लेकिन समाज की बात नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी जो बात है निजीकरण की, आज उस रिजर्वेशन को निजीकरण के आड़ में ओबीसी का, SC ST का, सबका हिस्सेदारी खत्म करने की पूरी साजिश चल रही है। और उसका ओबीसी महासभा सड़कों पर निकल के कल 13 अगस्त को पुरजोर विरोध करने वाली है। एक मैं आपको बताऊं, शिक्षा जो व्यवस्था थी, उस शिक्षा व्यवस्था में एक मॉडल स्कूल रोस्टर है जो यूपीए गवर्नमेंट ने बनाया था। उसमें लगभग 6000 केंद्रीय विद्यालय के समकक्ष स्कूल हर ब्लॉक में बनने थे। एनडीए की सरकार ने उस पूरी व्यवस्था को, स्कूलों को खत्म करने का काम किया है। जब स्कूल नहीं रहेंगे, शिक्षा नहीं रहेगी, तो हमारे बच्चे पढ़ लिख के अधिकारी कर्मचारी नहीं बन पाएंगे। आज फैक्ट्रियों में, रेलवे का, हर क्षेत्र का, BSNL का, LIC का, हर क्षेत्र को ये खत्म कर रहे हैं, बेच रहे हैं। जब ये सीटें और रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, जब निजीकरण हो जाएगा,
तो हमारा जो 27% को मिला था वो भी खत्म हो जाएगा। इसलिए ओबीसी महासभा पुरजोर इस पूरे निजीकरण की व्यवस्था का कल 13 अगस्त को देश भर में विरोध कर रही है। चलिए, शुक्रिया विजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैं इस वीडियो को लगाता हूं ताकि मैक्सिमम लोगों तक जाए। और ये एक मिथ जो है कि ओबीसी अपने अधिकारों को लेकर सचेत नहीं है, वो ज्यादा कर्मकांड में फंसा है, वो रिजर्वेशन के लिए नहीं लड़ रहा है, वो मिथ टूट रहा है। और कल देखते हैं कि 13 अगस्त को ओबीसी महासभा का कितना इम्पैक्ट पड़ता है। मैं उसको फिर से आपको अपडेट कराऊंगा। विजय हमारे साथ फिर से होंगे, कल शाम में हम फिर बात करेंगे कि इसका कितना रियल इम्पैक्ट हुआ। शुक्रिया विजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी शुक्रिया शंभू भाई, सहयोग आपका बना रहेगा तो ओबीसी जरूर जागेगा। धन्यवाद।